हेलो फ्रेंड्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन अगर कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। जिसमें पहला सब्जेक्ट है बैक्टीरियोलॉजी, मतलब बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। सेकेंड है सेरोलॉजी एंड माइकोलॉजी। थर्ड सब्जेक्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी और चौथा हिस्टोपैथोलॉजी। ये सब 100 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अलग से होता है। तो यहाँ पे बता दिया। अब एक एक सब्जेक्ट का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो सबसे पहला था बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सिर्फ 6 क्वेश्चन ही करना है। जिसमें पहला है क्लासीफाई हेपेटाइटिस वायरस, राइट लैब डायग्नोसिस कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द कॉज ऑफ पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन एंड हाउ डायग्नोसिस इट। थर्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स में चॉकोलेट अगार क्या होता है, ऑक्सीडेज टेस्ट क्या होता है, अल्बर्ट स्टेनिंग क्या होता है, पीसीआर। फिर कोविड-19 वायरस हुक वर्म का डायग्राम आना चाहिए, कॉजेटिव एजेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। फिर एचआईवी ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये है। उसके बाद है, राइट लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ साल्मोनेला इन्फेक्शन को कैसे डायग्नोसिस करेंगे, ये जाना। फिर है, क्लासीफाई बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर स्टेनिंग एंड प्रिंसिपल प्रोसेस। तो स्टेनिंग एंड प्रिंसिपल प्रोसेस बैक्टीरिया को क्लासीफाई करना है इसके बेसिस पर। उसके बाद क्लासीफाई कल्चर मीडिया, व्हाट इज़ मैकोकी अगर क्या होता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट देखे बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी। उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट था सेरोलॉजी एंड माइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, राइट ब्रीफली अबाउट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, राइट ब्रीफली अबाउट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेकेंड है, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बीच यहाँ पर डिफरेंस पता करना है। उसके बाद है, व्हाट इज डर्मेटोफाइट एंड डिस्क्राइब लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ फंगल डिजीज। तो ये सब थर्ड क्वेश्चन है। उसका चौथा में इतना सारा शॉर्ट नोट्स को कर लीजिए, मतलब जितना भले थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इसी में से सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। शॉर्ट नोट्स में आपको कर लेना है आरपीआर टेस्ट। उसके बाद है एएसोटाइटर। फिर कैंडी डायसिस क्या होता है। फिर है कैसोनिस टेस्ट। फिर है कैंडिडा अल्बाइगन्स। फिर विडाल टेस्ट, वेल फिलिक्स टेस्ट, एलेक जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। फिर है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, सीआरपी एलाइजा जर्म ट्यूब टेस्ट, निगेटिव स्टेन फॉर फंगस। फिर है कोगुलेज टेस्ट। तो इतना है, लेकिन कर लीजिए। आपको लगभग 2 से 3 दिन इसका आंसर खोजने में लगेगा। बाद बाकी गेस पेपर आप हमसे परचेज कर सकते हैं लैब का। तो ये 88 73 17 63 06 पे व्हाट्सअप कीजिए। आपको ये 100 रुपीज़ में आपको गेस पेपर इसका मिल जाएगा। उसका डिस्क्राइब 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। 6th क्वेश्चन है, लैब डायग्नोसिस ऑफ एल्बाइकन्स एंड डिस्कस क्रायोपोकोकस न्यूफॉर्मेंस। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माइकोलॉजी क्लासीफाई ऑफ फंगी। फिर है, व्हाट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर केमिस्ट्री भी इसका लिखना है। और सिंथेसिस कैसे होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का। उसका क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। राइट डाउन द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस को कैसे डायग्नोसिस करेंगे। तो यहाँ पर सेरोलॉजी एंड माइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद थर्ड में है क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में समझिए तो सिलेबस में जो है वो सब थोड़ा थोड़ा कर लेना है। जिसमें फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, केमिकल एग्जामिनेशन फॉर प्रोटीन, शुगर, कीटोन बॉडीज, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, ब्लड, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल कास्ट, क्रिस्टल एंड अदर डिपॉजिट्स। तो यूरिन में ये सब का ब्रीफली आप नॉलेज ले लीजिए। स्टूल में भी उसी तरीक़ा से है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ कलर, कंसिस्टेंसी एंड अपीयरेंस, केमिकल एग्जामिनेशन फॉर ब्लड, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्स। ये सब का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जैसे अमीबा का, फिर है गियार्डिया का, फिर थ्रेड वर्म का, हुक वर्म, राउंड वर्म, ये सब का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए क्योंकि शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। अब जैसे एचएसएफ ह्यूमन सेमिनल फ्लूइड, एसाइटिक फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड एंड सीएसएफ का ये सब टॉपिक करना है। मतलब जैसे यहाँ पर है, ये कोई भी आएगा तो इस तरीके से आप टॉपिक वाइज आंसर लिखेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आपको। जैसे व्हाट इज, अगर समझिए सीएसएफ ही आ गया एग्ज़ाम में तो सबसे पहले सीएसएफ क्या होता है ये पॉइंट दीजिए। उसके बारे में आप कुछ 6-7 लाइन लिख लीजिए। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड 3-4 लाइन इसमें लिख लीजिए अगर सीएसएफ आया। उसी तरीक़ा से एचएसएफ भी आएगा तो उसी तरीक़ा से कहेंगे कलेक्शन ऑफ एचएसएफ कैसे करेंगे, इंडिकेशन फॉर एचएसएफ
कलेक्शन, तो ये सब पॉइंट लिखना है। फिर है कंट्रा इंडिकेशन ऑफ टेस्ट फ्लूइड, फिर है एग्जामिनेशन ऑफ जिसमें फिजिकल, जिसमें अपेरेंस, कलर, वॉल्यूमिटिस करेंगे, टोटल काउंट जिसमें डिफरेंशियल काउंट, केमिकल एग्जामिनेशन, फिर है माइक्रो बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ये सब करना है। फिर है स्पूटम एग्जामिनेशन फॉर एफवी, राइट अबाउट केफ्टी कॉज ओलिगुरिया, ये सब आपको करना है। फिर पीसीवी, ईएसआर, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ये तीनों एस्टिमेशन। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कर लेना है। उसके बाद उस तरीक़ा से हिस्टोपैथोलॉजी एंड एनिमल केयर में टोटल 11 क्वेश्चन कर लेना है, जिसमें ZN स्टेनिंग, PAS स्टेनिंग एंड हेमाटोजाइलिन, ये सब आपको करना है। उसके बाद ईओसिन स्टेनिंग, ये तीनों स्टेनिंग का प्रिंसिपल, प्रिपरेशन मेथड एंड स्टेप्स इन स्टेनिंग करना है। फिक्सेशन ऑफ टिश्यू में डिफरेंट फिक्सेटिव एंड मोड ऑफ एक्शन कर लेना है। फिर प्रोसेसिंग ऑफ टिश्यू में इम्बेडिंग रीएजेंट यूज्ड एप्लीकेशन, ये सब करना है। फिर है डीकैल्सिफिकेशन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी टिश्यू प्रोसेसिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है यूज ऑफ माइक्रोटोम, जिसमें सिलेक्शन, मेंटेनिंग ऑफ नाइफ्स टेक्निक एंड सेक्शन कटिंग, ये करना है। उसके बाद केज स्टेरिलाइजेशन, बायो वेस्ट डिस्पोजल, जिसमें कलर बैग के बारे में है, ये भी पढ़ लेना है। क्राइटेरिया फॉर रिसीविंग एंड रिजेक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी सैंपल, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। राइट अबाउट देयर डाइट, हाउसिंग, ब्रीडिंग एंड हैंडलिंग एंड एनिमल केयर, तो कैसे एनिमल केयर में आप डाइट का ध्यान रखेंगे, हाउसिंग, ब्रीडिंग एंड हैंडलिंग का। फिर वेल लेवल डायग्राम, हिस्टोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड का आप हिस्टोलॉजी कर लीजिए। फिर है इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी, राइट नीडल बायोप्सी ऑफ लीवर। तो ये चारों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।